Good morning, students. Today we are going to start with the grammar, that is noun. It's very basic form of grammar, very basic part of speech it is. You may have just read the noun in the very basic classes in 4th, 5th standard. But today's noun, it will be totally different from you have done in the previous years. First of all, we will just give the introduction about the noun. The noun, as it is there in the page, that noun is all about, it is a noun, it is a name of person, place or thing. So whatever we perceive by our फिज़िकल आइज़, यू कैन से, जो हम अपनी फिज़िकल आइज़, जो हम अपनी आइज़ से हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के नाम को, नेम्स को क्या हम बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. सो वेरी कॉमन इट इज़ बेटा. नाउन्स जो हैं काउंटेबल्स होते हैं, अनकाउंटेबल्स होते हैं. काउंटेबल नाउन्स में जो गिने जा सकते हैं, अनकाउंटेबल जो गिने नहीं जा सकते. काउंटेबल नाउन में क्या आ जाता है? कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन. सी द कॉमन नाउन, जैसे कि वेरी कॉमन यू कैन से, एक बिल्डिंग, एक बॉय, एक गर्ल, कोई भी हो सकता है. इट रिप्रेजेंट द कैटेगरी टू विच अ पर्सन, प्लेस और थिंग बिलोंग्स. जैसे कि सिटी, अ टाउन, एनिमल, यू कैन से मोबाइल. बट प्रॉपर नाउन, व्हाट इज़ द प्रॉपर नाउन बेटा? प्रॉपर नाउन क्या है? अब गर्ल तो है ही, बट उस गर्ल का प्रॉपर नेम, यू कैन से रिया. If I say Manpreet, I am a lady, you can say I am a lady. There are so many ladies, they are the common noun. I am a lady, that is a common noun. But what my name is? Manpreet. So that is a proper noun. Another thing, you can say like Ram, Neha, like country. Country is a common noun. लेकिन country का name क्या है? That is a proper noun. Okay. Yes, the third form of noun is collective noun. कलेक्शन से ही पता चल जाता है कि ये क्या कलेक्शन, किसी भी चीज़ की, कुछ लोगों की, कुछ एनिमल्स की, किसी चीज़ की कलेक्शन, यू कैन से. इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स. लाइक टीम, ठीक है, टीम ऑफ प्लेयर्स. क्राउड किसका होता है? लोगों का क्राउड होता है. ज्यूरी किन की होती है? जजेस की. ओके. बंच कीज़ का भी हो जाता है. बहुत सारी कीज़ की कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? बंच. कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, यू कैन से. मटीरियल नाउन, द नेक्स्ट वन इज, इट इज़ यूज टू नेम मटीरियल सब्सटेंस. मटीरियल वो चीज़ें जिससे और चीज़ें बनती है, जैसे कि शुगर, जैसे कि वुड, जैसे कि आयरन, ठीक है, जैसे कि कॉटन से आगे कपड़े बनते हैं. वुड है, वुड से फर्नीचर बनता है. गोल्ड है, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है. सो गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, वुड, डायमंड, ऑल दीज आर द मटीरियल नाउन. द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड. हेयर गोल्ड इज अ मटीरियल नाउन. नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, यू कैन से. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? हम वो चीज़ें, वो फीलिंग्स जो हम फील करते हैं, हमें दिखती नहीं है. एब्स्ट्रैक्ट इज दैट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम आवर आइज, बट वी कैन फील इट. व्हाट वी कैन डू? वी कैन फील इट. इट इज़ यूज टू नेम द इमोशंस, आइडियाज, फीलिंग्स, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट दैट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. ओके. सो क्या है ये? ऑनेस्टी. अब ऑनेस्टी जस्ट हम फील करते हैं, वी डोंट सी इट. हमें नहीं पता ऑनेस्टी कैसी होती है दिखने में. लव, फियर, ब्रेवरी, सिंसियरिटी. सो ऑल दीज थिंग्स आर द फीलिंग्स, नेम ऑफ द फीलिंग्स, नेम ऑफ द इमोशंस दैट आर नॉट विजिबल फ्रॉम आवर आईज, बट वी कैन फील इट. नाउ द वेरी important thing that why I was saying that today that noun we will do, it will be totally different. Why? Because I'm going to explain the rules regarding the usage of the nouns, of nouns. Let's see the rule number first. What is it? जो कुछ नाउन है, कहते हैं उनका जो यूज़ है वो प्लूरल फॉर्म में ही होता है, लेकिन वो दिखने में भी वो प्लूरल होते हैं और उनका जो यूज़ है वो भी प्लूरल के साथ ही होता है. जैसे कि इन नाउन्स के लास्ट में जो क्या होता है, एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते हम.
ठीक है, मतलब यू कैन से कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि वो जो नाउन्स हैं उनके पीछे एस लगा होता है, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं. वी कांट यूज़ देम इन द सिंगल फॉर्म. हम अपनी वैसे मदर टंग में बोल देते हैं मेरी पैंट पकड़ाना, लेकिन असल में इन द रियलिटी इट इज़ पैंट्स. प्लीज़ गिव मी माई पैंट्स. ओके, ऐसे ही यू कैन से द वेजेस. वेजेस क्या होती हैं बेटा? वेजेस होती हैं सैलरी. जो वेजेस होती है जो रोज़ मज़दूरों को मिलती हैं. वेज नहीं होता है, इट इज़ वेजेस. पैंट्स, पैंट नहीं होता. गिव मी माई पैंट नहीं होता है, इट इज़ गिव मी माई पैंट्स. वेयर आर माई पैंट्स. ये पैंट्स जो हैं दे आर यूज इन द प्लूरल सेंस. यस. And then after pants there are scissors. Scissors again, they are used in the plural sense. Okay, tongs. Yes. Riches. Riches, that is the material wealth of any person. They are also used in the plural sense. जैसे कि he is proud of all his riches. Riches, इनके पीछे वैसे ही एस लगा होता है, तो ये प्लूरल सेंस में ही यूज़ होती है riches. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर. यस, रूल नंबर 2 इज़ जो कुछ नाउन है वो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है दैट इज़ सिंगुलर. अब जैसे पीछे हमने किया था पैंट्स, सीजर्स, वो प्लूरल थे लेकिन वो यूज़ भी प्लूरल सेंस में ही होते हैं. लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके पीछे एस लगा हुआ होता है, हमें लगता है कि ये प्लूरल हैं लेकिन वो सिंगुलर में यूज़ हो जाते हैं. प्लूरल में भी कई बार यूज़ हो जाते हैं और सिंगुलर में भी. जैसे कि अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो न्यूज़, अब ये सिंगुलर में भी यूज़ हो जाता है और प्लूरल में भी. कैसे? न्यूज़, आई हैव अ गुड न्यूज़. हम ये तो नहीं बोलते हम कि आई हैव अ गुड न्यू नहीं बोलते. न्यूज़ इज़ ऑलवेज यूज्ड इन विद एस. न्यूज़ इट इज़. अगर मैंने ये बोलना है आई हैव मैनी न्यूज़ तब भी न्यूज़ ही यूज़ होगा. अगर मैं बोलूँ कि आई हैव वन न्यूज़ तो तब भी न्यूज़ ही यूज़ होगा. और नेक्स्ट देखिए, बिलियर्ड्स. अगेन पीछे एस तो है लेकिन ये क्या है? किसी गेम का नेम है. एथलेटिक्स. इनिंग्स, पता है ना इनिंग्स क्रिकेट में होती हैं, किसी गेम में इनिंग्स होती हैं. ठीक है. पॉलिटिक्स. अब ये सभी जो हैं दे आर हैविंग एस बिहाइंड देम, और ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये क्या है? प्लूरल्स हैं, लेकिन दे ऑल आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म एक्सेप्ट द न्यूज़. न्यूज़ जो है ये सिंगुलर में भी यूज़ हो जाता है और प्लूरल्स में भी यूज़ हो जाता है. मीज़ल्स, अगेन डिजीज़ का नेम है ये. ठीक है. शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मीज़ल्स. इकनॉमिक्स. इकनॉमिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. हम इकनॉमिक्स आर नहीं बोलते हैं. ठीक है. समन्स. मैथमेटिक्स. अगेन mathematics is my favorite subject. I have a great interest in mathematics. So all these nouns, they seem to be that they are the plurals but they are used in the singular form. Then उसके बाद ये देखो example दी हुई है, मैंने वैसे आपको बता ही दिया है. जैसे कि politics. Politics are a dirty game नहीं होती है. Politics is a dirty game. ठीक है बेटा, clear it is. Now let's move to rule number 3. कुछ जो नाउन्स हैं वो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है वो प्लूरल होता है. कैसे? जैसे कि उनका जो यूज़ है वो हमेशा ही प्लूरल वर्ब में होता है. और ये जो नाउन्स होते हैं इनके साथ एस या ई एस नहीं लगता है क्योंकि ये अपने आप में ही प्लूरल होते हैं. जैसे कि कैटल. कैटल इज़ ग्रेजिंग नहीं होता है. कैटल किसको बोलते हैं बेटा? जो ये होते हैं काउज़ या बफलोज होती हैं, उनके झुंड को, उनके ग्रुप को कैटल बोल देते हैं. यू नो दैट. ठीक है. तो कैटल आर ग्रेजिंग. पीपल. अब पीपल अपने आप में ही एक प्लूरल है. हम पीपल्स नहीं बोलते हैं. वी से देयर मैनी पीपल हैव स्टार्टेड लिसनिंग टू द म्यूज़िक. जैसे हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है जो कि किसके साथ लगती है? जब कोई प्लूरल नाउन होता है. ठीक है. तो पीपल इज़ अ प्लूरल नाउन. ऐसे ही फॉक. यस. फॉक के बाद अगेन फॉक जो है वो झुंड कॉट बोल देते हैं. झुंड किसी भी एनिमल्स का. ओके. उसके बाद चिल्ड्रन.
पब्लिक, यू कैन से पब्लिक जो है बेटा, पब्लिक बोथ सेंसेस में यूज़ हो जाता है। पब्लिक को हम प्लूरल सेंस में भी यूज़ कर लेते हैं, पब्लिक को सिंगुलर सेंस में भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन क्यों पब्लिक इस कैटेगरी में है? क्योंकि पब्लिक को हम प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस साथ में नहीं लगाते हैं। अब जैसे वी कैन से द पब्लिक आर गेटिंग रेस्टलेस। पब्लिक क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि जो लोग हैं, कि पब्लिक बोलते हैं किसी भी स्टेट या कंट्री के लोगों को। तो पब्लिक जो है आर गेटिंग रेस्टलेस, ये भी बोल देते हैं। ठीक है, दिस लॉ इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ओके, अब पब्लिक इज़ भी हो सकता है, पब्लिक आर भी हो सकता है, दोनों सेंसेस में यूज़ हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस। लेकिन इसको हम पब्लिक वर्ड को हम प्लूरल बनाने के लिए वी डोंट यूज़ एस या ई एस। द वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज एग्जाम्पल में है, ऐसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन अगेन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन इज़ प्लेइंग नहीं होता है, चिल्ड्रन ऑलरेडी चाइल्ड का प्लूरल है। उसके बाद पुलिस, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं हम। जैसे पुलिस है बेटा, पुलिस किसको बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स को। इट इज़ इन इटसेल्फ इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। तो हम बहुत बार ऐसे बोल देते हैं पुलिस इज़ कमिंग। नो, इट इज़ रॉन्ग। इट इज़ पुलिस आर कमिंग, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। क्लियर इट इज़? तो पुलिस जो है वो प्लूरल सेंस में ही यूज़ होती है। नाउ मूव टू द रूल नंबर 4। जो कुछ नाउन्स हैं वो दिखने में भी सिंगुलर होते हैं और उनका यूज़ भी सिंगुलर सेंस में ही होता है। अब जैसे हमने पहले रूल नंबर 3 में किया कि कुछ लिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका मीनिंग प्लूरल होता है। जैसे कि पीपल, दिखने में लगता है जैसे पीपल एक बंदे को बोल रहे हैं, लेकिन वो मीनिंग क्या है? उनका प्लूरल सेंस है। लेकिन जो 4th रूल है वो दिखने में भी सिंगुलर है और यूज़ करने में भी सिंगुलर है, उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होती है, ना ही कोई ए एन नहीं लगता है, और ना ही हम उनको प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस लगाते हैं। देखिए सीनरी, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी। ठीक है, पोइट्री, फर्नीचर, फर्नीचर हम जितने भी हमारा फर्नीचर्स नहीं बोलते हैं हम। अब देखो बेड है, सोफ़ा है मेरे रूम में, चेयर्स हैं, ड्रेसिंग टेबल है, तो मैं ये नहीं बोलते आई हैव बॉट ऑल दीज फर्नीचर्स, आई हैव बॉट फर्नीचर। एडवाइस, इन्फॉर्मेशंस नहीं होती हैं। अगर हमने इसको प्लूरल बनाना है तो हम इसके साथ बोलते हैं प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के साथ एस नहीं लगाते हैं हम। ऐसे ही हेयर्स नहीं होते हैं, बिजनेसेस नहीं होते, बिजनेस होता है। ब्रेड अगेन सिंगुलर नाउन है, यूज़ भी सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। अगर हमें इसे प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है तो हम इसके आगे ही लगा देंगे 2 slices ऑफ ब्रेड्स। हम ये नहीं बोलते प्लीज़ गिव मी 2 ब्रेड्स, हम वैसे मतलब अपनी मदर टंग में बोल देते हैं ना, प्लीज़ यार मुझे 2 ब्रेड्स देना, ऐसे नहीं होता, दैट इज़ रॉन्ग ग्रामेटिकली। वी शुड से गिव मी 2 slices ऑफ ब्रेड। इज़ इट क्लियर बेटा? ऐसे ही बैगेज, लगेज, ज्वेलरी क्या है? अगेन ज्वेलरीज नहीं होता। चाहे मेरे पास बहुत सारे सेट्स हैं, बहुत पीसेस हैं ज्वेलरी के, हम बोलेंगे आई हैव मैनी पीसेस ऑफ ज्वेलरी, वी डोंट से आई हैव मैनी ज्वेलरीज। इज़ इट क्लियर? अब ऐसी पीसेस ऑफ वाली जो बात है इट विल बी मोर क्लियर व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 5। ओके, हाँ जी। अब ये जो ऊपर एग्जाम्पल है दैट इज़ ऑफ रूल नंबर 4 कि हेयर आर ब्लैक नहीं होता है, हेयर इज़ ब्लैक। ठीक है, हेयर्स नहीं, हाँ जी। देन रूल नंबर 5 आ जाता है। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि कुछ नाउन्स हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, वो लगते भी सिंगुलर हैं, यूज़ भी सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उनको प्लूरल बनाने के लिए हम ये जो रूल नंबर 5 में जो यूज़ किए गए हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, तभी रूल नंबर 5 बना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लीज़ गिव मी सम पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशंस नहीं होती हैं, हम उसको प्लूरल बनाने के लिए पीसेस लगा देते हैं, पीसेस ऑफ। ठीक है, काइंड्स ऑफ, ठीक है, आई हैव मैनी काइंड्स ऑफ ज्वेलरी, मेरे पास ज्वेलरी कई प्रकार की है। टाइप्स ऑफ, शी गेव मी मैनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है, मैनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड मैंने आपको बताया, जैसे ना हम ब्रेड्स नहीं बोलते हैं, हम उसके प्लूरल बनाने के लिए स्लाइसेस ऑफ यूज़ कर लेते हैं। शी, अब ये एग्जांपल देखो, ही गेव मी ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ही एट 2 slices ऑफ ब्रेड। ठीक है बेटा, I am sure that you have been cleared about these things. ठीक है, now rule number 4 और 5 they are interrelated. ठीक है बेटा, now see the rule number 6, that is hyphenated noun. hyphenated noun कौन से होते हैं बेटा, जैसे कि 1 rupee note। ठीक है, का जो प्रयोग है, जो उनका यूज़ है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। कैसे, he gave me 200 rupees notes, it is wrong, he gave me 200 rupee notes। ठीक है, यानी कि 200 रुपीज़ का नोट क्या है कि उसने मुझे 2 नोट्स दिए जो कि 100 रुपये के थे। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये क्या है, उसने मुझे 200 का नोट दिया, तो यहाँ पे आना था he gave me a 200 रुपीज़ नोट। ठीक है, वो नहीं यूज़ हुआ, तो इसका मीनिंग क्या है कि उसने मुझे एक नहीं 2 नोट्स दिए जो कि 100 रुपये के थे। इज इट क्लियर बेटा, ही गेव मी 200 रुपी नोट्स। ऐसे ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। अब इसका मीनिंग क्या है कि वो किस में रहता है हमेशा, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। ओके, इट इज़ नॉट 5 स्टार्स होटल्स, इट इज़ 5 स्टार। 5 स्टार क्या है, वो होटल का एक एडजेक्टिव है एक तरह का। ठीक है, वो एज ए नाउन पूरा यूज़ कैसे हो गया, 5 स्टार होटल्स। ठीक है, इज अ नाउन, लेकिन होटल्स कैसा होटल है, वो 5 स्टार होटल है। ठीक है, सीधा रूल नंबर 7 कि अगर किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन का यूज़ होता है तो वो नाउन रिपीट हो, प्रेपोजिशन के बाद फिर से वो नाउन रिपीट हो, तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि टाउन आफ्टर टाउन वर डिवास्टेटेड नहीं होता, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड यानी कि डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। शिप आफ्टर शिप आर अराइविंग नहीं होता, शिप आफ्टर शिप इज़ अराइविंग। क्लियर इट इज़। अगर सिंगुलर नाउन है उसके बाद एक प्रपोजिशन यूज़ हुई है, उसके बाद फिर से वही सिंगुलर नाउन रिपीट हुआ है, तो उसमें सिंगुलर ही लगेगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। इज इट क्लियर? नाउ we have done today 7 rules of noun. Rest of the rules I will send you tomorrow. I know that tomorrow you are not having the turn, but I will send you because it is important to have a continuity. Okay beta, have a nice day. Now I am sending you you can say some of the sentences related to the noun that you have to solve at your home. Is it clear? Thank you.